नमस्ते दोस्तों, चलिए आज द हिंदू का हम लोग ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद फिर एडिटोरियल को हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। जो खासकर ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, उनको इंग्लिश समझने में आसानी हो। और खासकर करंट अफेयर्स भी इसमें मैं बोलता हूँ कि क्या क्या करंट अफेयर्स आते हैं। एक मेरे हिंदू पढ़ाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे। पहला तो आपको इंग्लिश समझ में आएगा, दूसरा आपको क्या क्या न्यूज़ है वो समझ पाएगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो सब, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे बस एक ही वीडियो से। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे आसपास की घटनाओं के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का द हिंदू फ्राइडे जून 4। हेडिंग में क्या क्या है। पंजाब सीएम अमरिंदर वेलकम 3 आप लीडर्स टू कांग्रेस कैंप। आप के 3 लीडर अमरिंदर कांग्रेस में गए हैं। कैनट लोअर गार्ड इन JK&C आर्मी चीफ जनरल MM नारावने। आज आर्मी चीफ कौन है? JK MM नारावने हैं। श्रीलंका ब्रेसेस फॉर इन्वायरमेंट डिजास्टर एज कार्गो शिप सिंक्स। जैसा कि 2-3 दिन पहले से आप लोग 2 दिन लगातार पढ़े हैं कि श्रीलंका का एक कार्गो वेसल्स जिसमें ऑयल था वो जला था, जलने के बाद वो डूब गया। डिजोकोविच ईजेज इनटू थर्ड राउंड इंजर्ड बैरी ट्रैश मिड मैच। डिजोकोविक, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर, ये 3 जो हैं अहम खिलाड़ी हैं जिनका देश पूछा जाता है बार बार आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो अब चलिए हेडलाइंस पढ़ते हैं क्या क्या है द हिंदू के। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन SDG ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स। नीति इंडेक्स ने एक जारी किया है लिस्ट। नो पॉवर्टी में तमिलनाडु है, जैसा आप देख सकते हैं। ये जो है नो पॉवर्टी तमिलनाडु, जीरो हंगर में केरला, गुड हेल्थ में गुजरात है, क्वालिटी एजुकेशन में केरला है, जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ है, क्लीन वाटर में सैनिटेशन है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मतलब जहाँ पर वुमेन्स और मेन का इनइक्वालिटी नहीं है मेघालय में है, सस्टेनेबल सिटीजन्स कम्युनिटीज़ पंजाब है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन त्रिपुरा है, क्लाइमेट एक्शन उड़ीसा है, लाइफ बिलो वाटर उड़ीसा है, लाइफ एंड लैंड अरुणाचल प्रदेश, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन उत्तराखंड में है। नीति आयोग हर साल एक इंडेक्स जारी करता है जो कि हर स्टेट को बताता है कि कौन सा स्टेट कितना डेवलपमेंट किया और किस स्टेट ने कितना डेवलपमेंट नहीं किया, उसके ऊपर ये है। तो आप देख लीजिएगा, जो लोग एग्जामिनेशन है वो लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ताकि आप लोग को वो जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा में से पूछा जा सकता है। फिर से जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिटेशन चार्ज। सेडिटेशन मतलब राजद्रोह, विद्रोह, कुछ भी यदि कोई ऐसा वाक्य ना हो कि जब आपने अमेंडमेंट मतलब संविधान में बोलने का अधिकार दिया है तो उसके साथ एक पावर भी आता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो कभी कभी क्या देखा जाता है कि सरकार कभी कभी बोलने वाले भी गलत करते हैं और सरकार भी गलत करती है। तो वही कोर्ट में बोला गया कि जर्नलिस्ट जो है प्रोटेक्शन को सेडिटेशन चार्ज मतलब राजद्रोह से जो प्रोटेक्शन दिया जाए, ऐसा नहीं कि वो जब तक कुछ ऐसा ना करे कि सच में वो राजद्रोह हो। सरकार के खिलाफ तो बोल ही सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर वक्त उनको, जैसे वो विनोद दुआ केस में हुआ जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। विल टेक स्टेप्स ब्रिंग बैक चौकसी सेज मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर। चौकसी जो फ्रॉड करके भागा था, SBI भागा हुआ है। 1044 केस म्यूनिकोमिस ब्लैक फंगस को बोलते हैं। व्हाट्सएप ऑब्टेनिंग ट्रिक कंसेंट गवर्नमेंट बोल रही है कि व्हाट्सएप एंटी यूजर्स प्रैक्टिस बाय ऑब्टेनिंग ट्रिक कर रहा है यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी के साथ। टेकिंग ऑन फाइजर J&J मॉडर्ना। फाइजर और J&J और मॉडर्ना जो कंपनी है जो बना रही है कोवैक्सीन, उसके साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सेंटर बुक्स 30 करोड़ डोजेज ऑफ न्यू वैक्सीन, 30 करोड़ डोजेज वैक्सीन की है। गौतम गंभीर जो फाउंडेशन है स्टॉकिंग फैबी ब्लू, उन्होंने कुछ स्टॉक किया था, उसके ऊपर बोला है कि आप चैरिटी तो कर रहे थे बट एज पैंडेमिक के समय में आपने उसको होल्ड करके रखा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कर तो रहे थे बट दूसरी तरह से कर रहे थे, इसलिए आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल होगी। तो हुआ उनके अगेंस्ट चार्जशीट। फिर वैक्सीनेट गवर्नमेंट टीचर्स एंड द अर्लीस्ट। टीचर्स को वैक्सीन जल्दी दिया जाना चाहिए ताकि सच में क्लास स्टार्ट हो, स्कूल स्टार्ट हो। दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग फॉर 45 के डेली केसेस ड्यूरिंग थर्ड वेव आने से पहले दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है 45,000 उनके पास डेली केसेस के लिए मतलब बेड हो। कैपिटल C487 इन्फेक्शन आउट ऑफ 80,046 टेस्ट। 80,000 टेस्ट में सिर्फ 487 वायरस इन्फेक्टेड निकले हैं, 45 का इनका डेथ हुआ है।
और अच्छा खबर है कि 13,94,731 रिकवर्ड किए हैं। 8,748 एक्टिव केस हैं अभी। अभी तक हुआ टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस 14,27,926। टोटल डेथ हुआ है 24,427। 24 आवर्स में 487 गवर्नमेंट केस आए हैं और डेथ 45। बीजेपी क्लेम ऑफ रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूशन भी दिल्ली में, सब कुछ दिल्ली में ही होता है अधिकतर। सिसोदिया क्लेम सेंटर ओवर वैक्सीन शॉर्टेज के ऊपर सिसोदिया क्लेम किया है। कैंपेन अगेंस्ट होम डिलीवरी ऑफ लीकर बिगन्स, जो मैंने अब कल या परसों पढ़ाया था कि दिल्ली गवर्नमेंट अब बोल रही है कि नहीं, अब लीकर घर में भी दे, उसके लिए कैंपेन अगेंस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। फिर से यहाँ पर बोल रहा है कोना में एज में गैदर इन्फो ऑन ऑर्फेंस। हाईकोर्ट ने बोला है कि जो ऑर्फेंस है उनका इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, आप जुटाइए। केरला बीट्स ऑन रेस ऑफ KSRTC, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसको लेकर के है कि बोथ केरला एंड कर्नाटका रोड यू आर यूजिंग द एक्रोनिमस KSRTC स्टेट रन बस, मतलब दोनों चलाते हैं तो एक ही नाम से चलाते हैं, केरला कर्नाटका एक ही है, SRTC। तो यहाँ रजिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड, तो जो रजिस्ट्री नाम है किसका हो तो वो केरला के नाम पे होगा, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट होगा। आप एपी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च वर्क ऑन 15 लाख हाउसेस, कंस्ट्रक्शन 15 पॉइंट इस एज का है। इसमें यह है कि चीफ आंध्र प्रदेश CM कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी, वहाँ गवर्नर याद रखिएगा, ये है बस और कुछ नहीं। मानसून जल्दी आ गया 2 दिन पहले, ये बोल रहा है अवॉइड नॉर्मल डे, मतलब आम दिनों से पहले। IMD ने बोला, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। फिर कोडरका केस, पुलिस टू क्वेश्चन केरला BJP हेड, कोई काम का नहीं उतना। प्रोस्टर बर्डन बाय द एब्सेंस ऑफ पैसेंजर, मैनी एट रेलवे स्टेशन फाइंडिंग इट हार्ड टू पे रेंट अफोर्ड फूड, ये सब माइग्रेंट लेबरर के ये है। अराइव बिलोंगिंग न्यू दिल्ली हॉस्पिटल, इस लॉकडाउन घड़ी में बेचारे इधर उधर भड़क रहे हैं, जो पहली बार भी हुआ था। 80 नेबल्ड इन्वॉल्वमेंट वायरस रिलेटेड क्राइम्स इन सिटी, कोविड-19 को लेकर के बहुत सारा कुछ क्राइम भी हो रहा है, जैसे कोई इंजेक्शन को लेकर, कोई वैक्सीन को लेकर के, ऐसे करके। ऑक्सीजन सेंटर वेंटलाइज्ड एलिज्ड NGO रनिंग इट, एक NGO के ऊपर आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सेंटर को लेकर के ऐसा कोई काम का नहीं है कुछ। फिर स्पीड ओवर ऑप्टिक्स, ये पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस टू सेंटेंस। ये है सेंटर और स्टेट को वैक्सीन को लेकर के है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। ये है डिजिटल टैक्स टसल के ऊपर, ये यूनाइटेड स्टेट ने कुछ दिन पहले बोला था कि 6 देशों के ऊपर गिरेगा, उसके ऊपर है। ये रूरल हेल्थ केयर के ऊपर है कि गांव में अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है, इस पेंडेमिक में सब देखा गया, उसको अच्छे करने की वजह से है। वैसे ये पब्लिक रिलेशन वाइज बहुत ही अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़िएगा। पढ़ने से क्या होता है, आप लोगों को फ्लुएंसी आएगी, समझ में आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़िएगा अच्छे से। उसके बाद फिर कमेंट्स, नो अवार्ड लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, पॉलिटिकल फिगर है तो कोई काम का नहीं है, पॉलिटिकली उतना जानना नहीं है। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये 2 डिजिटल टैक्स टसल और स्पीड ओवर ऑप्टिक्स, ये 2 है। आप लोग को मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ाऊँगा जब ये पूरा ओवरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो नया अभी आया है, उसके ऊपर माथा पिच्ची चल रहा है सबका, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, क्योंकि वो सब माइक्रोलॉजी साइट्स है, इंस्टाग्राम का। तो वही क्या क्या है, व्हाट्सएप चार्जेस मेड पॉइंट अबाउट 19 कंपनीज UK US का सबका देख रहा है, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या नहीं, प्राइवेसी को लेकर के। और तो कुछ इधर दिख नहीं रहा है। उसके बाद फिर यहाँ बोला गया 30% प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत ये टू ग्रेन में, मतलब ज़्यादा दिया जाए। अभी तक तो ओनली 55 करोड़ ही मिल रहा है, 5 kg पर पर्सन। कोटा फ्री वेट ऑफ राइस अंडर PMGKY। जर्नलिस्ट नीड कवर हम लोग पढ़ा था। प्रोग्रेस इन स्ट्रेटजी ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ। गवर्नमेंट एडवाइस टू स्प्लिट मनरेगा, जो बोला था वेज बेनिफिट SC/ST के लिए अलग अलग। विल टेक स्टेप चौकसी को लेकर के है। ED अरेस्ट RJD MP फर्टिलाइजर इंपोर्ट स्कैम। ED ने
इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय जनता दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक इंपोर्ट आयात करने के स्कैम में गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप इंडल्जिंग वही एंटी यूजर प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट। सीबीएसई कैन डिनाई स्टूडेंट नेम चेंज ऑन सर्टिफिकेट। सीबीएसई नाम चेंज को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो नाम चेंज कर सकता है, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसका राइट टू इन चेंज नेम है फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत। वेबिनार हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर कोर्सेज को लेकर के बोला गया है यहाँ पे। वेबिनार सेमिनार जैसे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे और एक जन रहेगा जो बताएगा। और एक बात सबसे, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले 7 साल के लिए होता था जो सेंटर का होता था, लेकिन अब लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया। सबमिट असेसमेंट क्राइटेरिया, जो क्लास जो 10 और 12 कैंसिल हुआ है उसका क्राइटेरिया असेसमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्द से जल्द वो सबमिट किया जाए और उसके आधार पर रिजल्ट जल्द से तैयार किया जाए ताकि सबका एडमिशन हो सके 12 में और बैचलर डिग्री में। अपोजिशन लाइकली टू मीट सून, ये कोई काम का नहीं है अभी, इधर कोई काम का नहीं है और तो सब पॉलिटिकली है, सब हम लोग के हिसाब से तो कुछ है नहीं। पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ब्लैक कार्बन शार्पनिंग ग्लेशियर मेल्ट वर्ल्ड बैंक स्टडी। सेंटर ऑर्डर 30 करोड़ डोजेस बायोलॉजिकल। महाराष्ट्र लिफ्ट कर्व्स कॉशंसली 3 भीमा का रोस्ट। हाँ, और वेस्ट बंगाल के लिए है क्या, रेस्टोरेंट जो है 3 आवर्स खुले रहेंगे शाम के 5 से 8 बजे तक विथ फुल्ली वैक्सीनेट स्टाफ। वैक्सीनेट पूरा स्टाफ रहेगा इन्होंने कहा। और जो मॉल वाले हैं वो 16 तारीख के बाद देखा जाएगा क्या क्या नहीं। और जो हम लोग का केस है 1.26 लाख ट्रेस केस हो गया है जिसका 2.99 डेथ रजिस्टर्ड है, जो कि बहुत कम हो गया। जहाँ 4 लाख होता था वहाँ 1.26 हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिल्ली कोर्ट इशू समन रामदेव के ऊपर दिल्ली कोर्ट ने समन इशू किया है। इजराइल कोलिशन रीजेस डील विथ फ्रॉम गवर्नमेंट। अपोजिशन लीडर यासिर अराफ लिपिड। मोदी हैरिस डिस्कस नीटी गिटी ऑफ यूएस ऑफर टू वैक्सीन डोज। वैक्सीन के ऊपर मोदी और हैरिस बात करेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है याद रखिएगा, पूछा जा रहा है क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में आ रहे हैं। फिर से और कुछ वही श्रीलंका वाला, फिर से वही जो जल के फिर डूब गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट रोज बाय 6.4%। इनमें गुलाबों का जो है एक्सपोर्ट 6.4% बढ़ा है मई में, अच्छी बात है। उसके बाद डॉट इशू ऑपरेशनल विस्ता। चोला मंडलम आई जो फाइनेंस में काम करते हैं शेयर में उनके लिए है। चोला मंडलम कुछ प्रोडक्ट भी लेकर करेगा। मुथूट फाइनेंस Q4 नेट राइजेस 22%। मुथूट फाइनेंस में नेट राइज किया है जिसका असर उनका शेयर में भी पड़ेगा, तो शेयर वाले भी खुश हो जाए, उनका शेयर हो सकता है बढ़ जाएगा। यहाँ पर बोला है स्टील गेट्स कॉस्टलियर एट टू 4,900। पहले 4,000 था, अब 4,900 स्टील, तो जरूर कुछ ना कुछ तो यहाँ डिफरेंस होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा शेयर उसके दाम, तो शेयर वाले भी थोड़ा कुछ जान सकते हैं। इंजर्ड बैरी फ्लिप्स पैरिस डिजोकोविच क्रूज पास्ट। इंजर्ड बार्टी लिम्स आउट ऑफ पैरिस डिजोकोविच क्रूज पास्ट क्विज। डिजोकोविच ऐसे जीत गए दिनेश कार्तिक टू गेट बिहाइंड द माइक एट WTC, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है। ये जानता ही है कौन कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर से विजया लक्ष्मी में इंडियन मैच रेफरी है, याद रखिएगा। 2 इंडियन मैच रेफरी विजय लक्ष्मी नरसिम्हन एंड मीडिया पर्सन टर्न इंटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल हरिनी राणा। याद रखिएगा कि ये 2 लेडीज़ हैं। PV सिंधु किस खेल से हैं, ये बार पूछा, आप लोग जानते ही होंगे। और तो कुछ है नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज का एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल क्या था, पहला एडिटोरियल था हम लोग का स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। तो चलिए स्पीड ओवर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। बोल क्या रहा है, द सेंटर मस्ट एक्ट प्रोक्यूर द अलर्टर वैक्सीन एंड डिस्ट्रीब्यूट। आप इसको देख ले सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इसको मैंने स्क्रीन शॉट
लेकर के वहाँ नेक्स्ट पेज में मैंने आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस समझाया है, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है वो समझ सके कि एडिटोरियल में क्या बोल रहा है। तो चलिए एडिटोरियल पढ़ते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस। The center must act as procurer and alloter of vaccine and leave distribution to states. केंद्र को टीकों के खरीदारी और आवंटनकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए और राज्यों को वितरण के लिए छोड़ देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण के लिए, अलॉटर मतलब आवंटनकर्ता, प्रोक्योर मतलब खरीदार। सेंटर लिबरलाइज्ड पॉलिसी ऑफ अलाउिंग वैक्सीन कंपनीज टू स्ट्राइक डील्स विद स्टेट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल हैज़ बॉर्न लिमिटेड फ्रूट। वैक्सीन कंपनियों को राज्यों और निजी अस्पतालों के साथ सौदे करने की अनुमति देने की केंद्र की उदारीकृत नीति का सीमित फल हुआ है, तो छोटा फल हुआ है, नहीं छोड़ना चाहिए इसे। उन लोगों को पहले केंद्र करना चाहिए अपने आप को। While the age group 18 to 44 years accounts the bulk of vaccine being administered, attempt by state negotiate deals with international vaccine companies have come to naught. जबकि 18 से 44 वर्ष के आयु के अधिकांश टीमों की प्रसारित किया जाता है, राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों के साथ सौदेबाजी करने में प्रयास शून्य हो गए हैं। जानते हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनी है वो सेंट्रल को प्रेफर करती है, वो देश को प्रेफर करती है, ना कि स्टेट को। इसीलिए In spite of opening vaccination for all adults, there were fewer doses administered in May, around 6 crore as opposed to 7.7 crore doses administered in April. सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण खोलने के बावजूद मई में कम खुराक दी गई, लगभग 6 करोड़। अप्रैल में प्रशासित 7.7 करोड़ खुराक के विपरीत था, मतलब उतना भी नहीं हुआ। The health minister had said that close to 8 crore doses were available in May, counting wastage and stock with state, and the 12 crore available for June for center, state and private hospital. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मई में करीब 8 करोड़ खुराक थे, जो काउंटिंग वेस्टेज मतलब जो वेस्टेज हुए हैं, जो खराब हुए हैं उनको, तथा स्टॉक्स दोनों मिला करके राज्यों के 12 करोड़ केंद्र और राज्य निजी अस्पतालों को जून के लिए उपलब्ध होंगे। 12 करोड़ डोज जो हैं केंद्र, राज्य और निजी अस्पतालों के लिए जून में उपलब्ध होंगे। ओवर 22 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड सो फार, 22 करोड़ दिया गया जा चुका है। There is a large variability within among state regarding vaccination. टीकाकरण के संबंध में राज्यों के बीच बहुत भिन्नता है। तो सच में होगी ही। इतना बड़ा जो हमारा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, दुनिया की दूसरी हमारी आबादी है, तो दिक्कतें तो आएंगी ही। In this context, that chief minister cutting across party division are now demanding that center to be sole buyer of vaccine. इसी संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री पार्टी विभाजन से परे अब केंद्र से टीका का एकमात्र खरीदने की होने की मांग कर रही है। सच में ये तो होगा ही, जब नहीं है तो होगा ही। चलिए अब आप लोग पढ़िए, मैं आप लोगों को समय देता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। आप ज़्यादा नहीं, बस मैं 30 सेकेंड्स देखूँगा, आप लोग इसको और उस दोनों को स्क्रीनशॉट लेकर के एक पेज में लिख करके आप दोनों को एक साथ पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। ये लास्ट है, उसके बाद फिर सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िएगा। आप जरूर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आपका जो नॉलेज है इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, इंग्लिश से भी और नॉलेज फुल से भी। और ये सेकेंड वाला है जो टसल, जो इकोनॉमिक्स को टैक्स को लेकर के है। द यूनाइटेड स्टेट अनाउंस दैट देन इमीडिएटली सस्पेंडेड अ whopping 25% rate and over 2 billion import from 6 countries including India, signaling Washington intent to, मतलब 25% टैरिफ 2 बिलियन का इम्पोर्ट्स के 6 कंट्रीज़ के ऊपर लाया गया था, उसी के ऊपर है ये, तो वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हुआ सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ तो आप लोग पढ़ लेंगे, फिर ये सेकंड पैराग्राफ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश के साथ इसका हिंदी इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी। तो चलिए आज का ये हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे ताकि आपका इंग्लिश और नॉलेज दोनों इम्प्रूव होगा। तो चलिए आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।